हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन मेरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द एपी 5, 8, 11 एंड 14। बोला है इस क्वेश्चन में कि इस एपी का 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मींस A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 अधिक 24 टर्म्स जाएगा और सभी टर्म को जोड़ेंगे तो कितना मेरा आंसर आने वाला है, यही क्वेश्चन बोला है। मींस सम ज्ञात करना है, मींस एसएन का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा ए क्या है, डी क्या है और मेरा फिर फाइंड करेंगे एसएन। तो देखिए क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, आंसर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन मेरा दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 5। डी निकालने जानते हैं A2 माइनस A1, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, तो डी इज इक्वल टू 3 हो गया डी का वैल्यू। अब हमको निकालना है और n मेरा दिया हुआ कितना, n मेरा गिवन है 24। हमको निकालना है एस एन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। एस एन इज इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए एस एन के जगह पे कितना है 24, तो 24 रख दीजिए। या कितना हो जाएगा 24 बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 12 बार में 24। ठीक है, तो देखिए S24 जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 12, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 प्लस 24 में 1 गया तो कितना हुआ 23 इंटू 3, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान बन गया क्वेश्चन। अब देखिए S24 इज इक्वल टू 12 इंटू 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 69, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 69। ठीक है, अब S24 निकालेंगे तो कितना होगा 12 इंटू 10 और 69 को जोड़ देंगे तो 79, और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, सो देखिए टोटल आंसर कितना हो गया 948। यही मेरा क्या होगा सम होगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ द नंबर्स a, 7, b, 23, c are in AP then find the value of a b c। मतलब a की जगह पे कोई AP का नंबर होगा, नंबर्स में होगा, जैसे समथिंग कुछ भी हो सकता है 5, 2, 1 कुछ भी हो सकता है। b की जगह पे भी कोई नंबर होगा, c की जगह पे भी कोई नंबर होगा। तो वही क्वेश्चन में बोला है कि a b c ये सब जो है a 7 b 23 और c क्या है एपी में है, तो ए बी सी की जगह पे नंबर्स आप फाइंड कीजिए कि कौन सा नंबर होगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको सोचने की जरूरत है कि 7 देखिए कौन सा स्थान पे है A2 है, मतलब A1 की जगह पे A है तो A2 की जगह 7 है, A3 की जगह पे B है, A4 की जगह 23 है और A5 की जगह C है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन क्या है, गिवन है A2 इज इक्वल टू 7 और A4 इज इक्वल टू 23 दिया हुआ है। देखिए अब A2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 7 और A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 23। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस माइनस और माइनस, तो देखिए ये तो a कट गया, यहां पे कितना बच गया माइनस 2d, और इसको यदि हम घटा देंगे 23 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। तो देखिए 23 में यदि 7 गया तो 13 में से 7 गया तो 6 और बच गया है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो देखिए ये माइनस 16 हो गया, a माइनस से a माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आ गया 16/2 और काट देंगे तो d का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। d का वैल्यू निकालनी है, यदि हम इक्वेशन किसी भी 1 या 2 में किसी में भी पुट कर दें तो बताइए हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब पुट कर दिए इसमें, तो देखिए a प्लस यहां लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 7, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 8, तो a का वैल्यू कितना हो गया -1, मींस a का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। अब आप a b c किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए a, ठीक है a क्या है a1 के प्लेस में है तो a का वैल्यू तो -1 निकल गया, a इज इक्वल टू -1। अब देखिए b जो है
बी जो है वो किस प्लेस में है, A3 के प्लेस में बी है, ठीक है। तो A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू बी। ए के जगह पे -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू बी, क्योंकि हम बी निकाल रहे हैं। तो देखिए ये -1 प्लस 16 इज इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 15। मींस ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब हमको फाइंड करना है सी। तो देखिए देखिए सी को हम लिख सकते हैं, देखिए सी को लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5। तो C इज इक्वल टू लिख सकते हैं A5, और A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो C इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना निकाले हैं -1 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो डी का वैल्यू 8 निकालना है, तो 8 कर दिए। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 प्लस 32, तो C का वैल्यू कितना आ गया 31। इसी तरह हम क्या करते हैं ए बी सी फाइंड, इसी तरह लिख सकते हैं हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर, लिखेंगे -1 15 और लिखेंगे 31 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाले क्वेश्चन से यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को करके जाए, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, फाइंड द एंगल्स। बोला है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है ना, मींस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स है वो एपी में है, मतलब समथिंग ए एंगल्स ए है, तो ए क्या होगा A2 होगा, ए क्या होगा A3 होगा, और ए क्या होगा A4 होगा। मींस जो इसका एंगल्स है वह एपी में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, वो तो 10 दे दिया है। तो मींस हम बता सकते हैं कि यदि एंगल्स होगा मींस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कितना के बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल्स को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितने के बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चाहे वह एपी में हो या किसी में हो, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 को यदि हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। हम A1 को A ही लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, एकदम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 1A 2 3 4, तो यहां पे हो जाएगा 4A, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं प्लस 1D 2 3D और 3 6D, 6D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 6D, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना दिया है 10 डिग्री दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ 10 डिग्री। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो 4A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 6 इंटू 10, तो 4A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 300/4, और यदि हम इसको काट दें तो कितना बार में 7 बार में 28 और 2 और 5 बार में, मींस A का वैल्यू कितना आ गया 75 डिग्री आ गया। यदि A का वैल्यू मेरा 75 डिग्री आ गया, D का वैल्यू आपको 10 पता है, तो क्या A2 A3 A4 नहीं निकाल सकते आप लोग। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब A2 का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो देखिए इधर A2 को हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम A प्लस डी, तो A का वैल्यू कितना है 75 डिग्री और D का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 डिग्री। तो A2 का जो वैल्यू आ गया मीन सेकेंड जो एंगल आ जाएगा वो कितने डिग्री का होगा 85 डिग्री के होगा। थर्ड एंगल जो निकालते हैं A3, वो क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो A का वैल्यू कितना दिया है 75 डिग्री प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 10 डिग्री। तो 75 प्लस 20 यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा 95, और ये मेरा हो गया थर्ड एंगल। यदि आप 4 एंगल निकालिएगा, क्या निकालिएगा फोर्थ एंगल मींस A4 निकालिएगा, तो क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है 75 डिग्री प्लस 3 इंटू 10,
तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 डिग्री। मीन्स A4 का एंगल जो मेरा निकला वो कितना डिग्री का होगा, 105 डिग्री का होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं।